क्योंकि जब ब्राह्मण ने छठी गुत्थी सुलझाई और बताया कि राजकुमारी यशोधरा का मुस्कुराता चित्र एक जादुई दर्पण की वजह से है, तो दरबार ने राहत की सांस ली। पर राजा विराट की आंखों में कुछ और ही था, संदेह। रात को वह अकेले उसी दीवान खाने में गया। ब्राह्मण द्वारा बताए अनुसार उसने चित्र के पीछे देखा। वहां सचमुच एक शीशा था, पर कुछ असामान्य था। उस शीशे पर नक्काशी थी। मेरा चेहरा देखोगे तो मेरी कहानी भी सुननी पड़ेगी। राजा चौंका। तभी दीवार से धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने आह भरी हो। राजा ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। चित्र की मुस्कुराहट अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे कोई राज छुपा रही हो, या जैसे कोई जानबूझकर झूठी मुस्कान ओढ़े हुए हो। अगली सुबह ब्राह्मण को बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्या ये आईना जादुई है या कुछ और भी है इसमें? ब्राह्मण ने सिर झुकाया। महाराज, मैंने जो देखा वही बताया, लेकिन मुझे भी कुछ असामान्य लगा था। उस चित्र की आंखें हर बार अलग दिशा में देखती हैं। यह बात राजा ने भी अनुभव की थी। राजा ने तुरंत किले के गुप्त कक्षों की छानबीन शुरू करवाई। 25 वर्षों से बंद एक तहखाना खोला गया। वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मैं यशोधरा, धवलगढ़ की अंतिम राजकुमारी। मेरी मुस्कान में विष है, मेरी आंखों में कैद है अतीत का शाप। मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया था। राजा की रगों में सर्द लहर दौड़ गई। अब राजा को समझ आया, असली 7वीं गुत्थी शायद उसकी ऊंचाई या जन्म नहीं, बल्कि यशोधरा का चित्र ही थी। सारी गुत्थियां जैसे एक के बाद एक इसी बिंदु पर आकर जुड़ती दिख रही थीं। उस चित्र के आसपास एक गुप्त दीवार का संकेत भी मिला, जिसमें एक छोटी सी चाबी का छेद था। जब ब्राह्मण और राजा ने मिलकर दीवार को खोला, वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी, जिसमें खून से सने कपड़े, एक नगीना और एक पत्र था। पत्र पढ़ते ही राजा की आंखें फटी रह गईं। मैं सेनापति धर्मपाल, यह मेरा अंतिम बयान है। राजकुमारी यशोधरा को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन षड्यंत्र हुआ। कुछ दरबारी नहीं चाहते थे कि एक स्त्री राज्य चलाए। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि उसे झड़ दे दूं, और फिर उसके चित्र को काले जादू में बदल दिया, ताकि वो चित्र न सिर्फ मुस्कुराए, बल्कि उसकी आत्मा उसमें कैद रहे। चित्र की आत्मा? ब्राह्मण ने कहा। महाराज, शायद यही वजह है कि उसकी आंखें बदलती थीं। उसकी आत्मा अब भी किसी को ढूंढ रही है, शायद न्याय को। उस रात दीवान खाने में चित्र के सामने राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए एक दीपक रखा गया।